भारत में ऐसा कोई महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसकी जयंती भारत में ही नहीं पूरे संसार में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कोई भी ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जिसकी जयंती केवल जयंती के दिन मनाई जाती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक ऐसे नेता हैं जिनकी जयंती पूरे अप्रैल में मनाई जाती है और पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मानते, उनके विचारों पर नहीं चलते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए अपने 4 बच्चों को खो दिया, सिर्फ हमारे लिए। और हम हैं कि जो बाबा साहब की जय भीम तो करते हैं, लेकिन जब बाबा साहब के विचारों की बात आती है तो पीछे जाके मंदिर पर जाकर के थोपते हैं और शाम को घंटा बजाते हैं और शाम को मिलके तो दारू पी कर बैठ जाते हैं। ये हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, ऐसा हम बाबा साहब की बात करते हैं। इस तरह से बाबा साहब के विचारों का ज्ञान नहीं होगा, उनका विकास नहीं होगा, उनकी विचारों की उन्नति नहीं होगी। बाबा साहब ने हमको धर्म दिया, और वो भी ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक धर्म है। संसार में सबसे उपयुक्त, सबसे श्रेष्ठ और सबसे वैज्ञानिक श्रेष्ठ धर्म है जो बाबा साहब ने हमें दिया, और वो है भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म। हम बात तो करते हैं, लेकिन जब बाबा साहब को बौद्ध धर्म की बात आती है तो हम सारे पीछे हट जाते हैं, हम उसके विचारों पर नहीं चलते। क्या यही बाबा साहब की कुर्बानी थी? बाबा साहब का जो बेटा सबसे बेटा जो प्यारा बेटा था राय रतन, उसकी डेथ हो जाती है। और बाबा साहब जब कचिकोट में थे तो बाबा साहब को सूचना दी जाती है कि बाबा साहब आपका बेटा एक्सपायर हो गया, आप जल्दी आइए और इसका दाह संस्कार कीजिए। जब बाबा साहब का बेटा एक्सपायर हो जाता है तो उनके पास पैसे नहीं होते उसके कफन के लिए भी। जब बाबा साहब को बुलाया जाता है कि बाबा साहब आइए अपने बेटे का दाह संस्कार कीजिए, तो बाबा साहब आते हैं, बैठते हैं, जो सबसे प्यारा बेटा था उनका राय रतन, और चुप बैठ जाते हैं। जब लोग गली के कहते हैं कि बाबा साहब इसके लिए कफन लाइए, बाबा साहब चुप लगा जाते हैं। दोबारा कहते हैं कि बाबा साहब से कफन लाइए, तो बाबा साहब फिर चुप बैठ जाते हैं। अंत में जब तीसरी बार कहते हैं कि इसके लिए कफन लाइए, तो बाबा साहब फिर चुप बैठ जाते हैं। लेकिन माता रमाबाई को पता लग जाता है कि बाबा साहब के सामने 3 बार रखी है बात, लेकिन उनके पास कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं। और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसको कफन दिया और उसका दाह संस्कार किया। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने अपने पैसे ना होने पर अपने पुत्र की परवाह नहीं की। गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तब भी उनके बेटे का मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि बाबा साहब आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, आप वापस आ जाइए, जाइए नहीं। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा पता है आपको? क्या कहा? बाबा साहब ने कहा था कि मेरा एक बेटा चला गया है, कोई बात नहीं, लेकिन भारत के जितने भी दलित और शोषित मेरे बेटे हैं, अगर इनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया तो समझो मेरे सारे बेटों की मृत्यु हो जाएगी। और बाबा साहब अपनी बेटे की मृत्यु को छोड़ करके और लंदन गए और वहां हमारे लिए लड़े, दलितों के लड़े, शोषितों के लड़े। ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनके आज हम 133वीं जन्मदिन मना रहे हैं। दमबंधु, बाबा साहब ने एक नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब ने नारा दिया। बाबा साहब चाहते थे कि अगर हमारा समाज शिक्षित होगा, ऊंची ऊंची नौकरियों पर जाएगा, तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा, समाज का काम करेगा। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि 10-11 आदमी जो उन्होंने भेजे थे विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो वहीं एजुकेटेड हुए और वहीं जाकर बस गए। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब टू एडुकेट था उनका मतलब। ये नहीं कि हम MA BA LLB कर लें, ऐसा नहीं था। उनका मतलब था कि हम एजुकेट मतलब हम शिक्षित करें और शिक्षित भी बने, तब ये मतलब था उनका। लेकिन आज हम शिक्षित तो हो जाते हैं,
कितने सारे हमारे लोग हैं जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, बड़े बड़े पुण्य अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। कितने लोग हमारे ऐसे हैं जो हमारे समाज के ध्यान देते हैं? कोई भी ध्यान नहीं देता। अगर ध्यान देते हैं तो केवल अपनी कुर्सी का ध्यान देते हैं और किसी का ध्यान नहीं देते। तो बाबा साहब यहाँ पर भी अपने को फेल महसूस करने लगे कि अबे मैंने जो नारा दिया था शिक्षित बनो संस्कृत रहो, ऐसा नहीं हो पाया। फिर बाबा साहब सोचते रहे और उन्होंने दूसरा विचार पैदा किया। उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है इस विषय में मैं कामयाब हो जाऊं। उन्होंने कहा, अंग्रेजों से भी कहा और सबसे कहा कि विधानसभा में और लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि जाने चाहिए। अगर हमारे प्रतिनिधि लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे तो हमारी बात की, हमारी आवाज को, हमारे शोषण की, दलितों की आवाज को उठाएंगे। लेकिन जब लोग विधानसभा में जाने लगे, लोकसभा में जाने लगे, यहां तक कि जो उनका पीए था वो भी एमएलए पर जीत गया, उनका विरोध से जीत गया, और वो भी जो कुछ भी नहीं जानता था। तो बाबा जब देखा कि मेरे साथी जिनके लिए मैंने विधानसभा में आरक्षण करवाया, लोकसभा में आरक्षण दिलवाया, और वो लोकसभा विधानसभा में जाकर के उस पार्टी के गुलाम हो जाते हैं जिस पार्टी से उनको टिकट मिलता है, और हमारा समाज देखता रह जाता है, उनके लिए कुछ नहीं हो पाता। तो ये बाबा साहब यहाँ पर भी उन्होंने सोचा और यहाँ पर भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर बाबा साहब ने सोचा एक नई क्रांति 1935 में बाबा साहब ने डिक्लेयर किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। मैं पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, वो मेरे बस की बात है। और इस बात को उन्होंने 21 साल लगाए, 21 साल तपस्या की, 21 साल देखा कि इस धर्म में कुछ सुधार हो जाए, हमारे लोगों का सुधार हो जाए, हमारे लोगों की जो जाति होती हैं उनमें सुधार हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अंत में जाकर के बाबा साहब ने अपने डिक्लेयर के अलावा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि में बौद्ध धर्म में शिक्षा ली, और बौद्ध धर्म में शिक्षा लेने के बाद 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाई। और वहां पर क्या था, 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। अभी आपको याद होगा कि एक पार्टी ने हमारा बहुत बढ़िया काम कर दिया, जिसको 22 प्रतिज्ञाओं को हम लोग जानते नहीं थे, उन्होंने आलोचना करके 22 प्रतिज्ञाओं की सारे विश्व को जना दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, और 22 प्रतिज्ञाएं ये हैं। इनके द्वारा उन्होंने सारे संसार को जगाने का काम किया। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे हमारे व्यक्ति थे। हम कहते हैं बहुत ज्यादा कि हम बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये कहा था। हम ये कहते हैं कि आपने क्या कहा था, आपने क्या किया। बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनने का रास्ता खोला, बाबा साहब ने हमें आरक्षण का रास्ता खोला, पढ़ने के लिए योगदान दिया, उसका रास्ता खोला, और अंत में जो सबसे महान काम किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1955 में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, गठन किया, और वो आज तक चल रहा है। और उसकी बहुत सारी ब्रांचें जो हर साल यही काम करती हैं। हमारे मान्यवर राजेंद्र पाल गौतम जी साहब आगे हैं, नहीं आए हैं, उनको मालूम होगा 5 अक्टूबर 2023 को, उसको 22 को बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रोग्राम में 5 लाख आदमी उम्मीद था, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी कार्यक्रम था, और उसमें 22 प्रतियों के द्वारा हमारे राजेंद्र गौतम जी को, राजेंद्रपाल गौतम जी को अपने रिजाइन देना पड़ा था। 22 प्रतिज्ञाओं के कारण रिजाइन देना पड़ा था। तो बंधुओं, अगर वास्तव में आप बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब को माननी होगी। जब आप मानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म एक समानता, स्वतंत्रता, न्याय का रास्ता है, बंधुत्व का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है, समानता का रास्ता है, फिर तुम क्यों नहीं सही मानते हुए? आपको मालूम है कि हमें मूंछ रखने पर हमारे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, हमारे लोगों को पेशाब पिलाया जाता है, हमारे लोगों को गालियां दी जाती हैं, हमारे लोगों का मर्डर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी, और बड़े बड़े मंदिरों में हमें जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम जबरदस्ती उसी की संस्था को चलते हैं और उनकी अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, बाबा साहब को नहीं मानते।
ये हमारा मेन उद्देश्य है। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो काम करती है वो बाबा साहब के उद्देश्य को लेकर चलती है और भारत को बुद्ध में बनाने का काम करती है। तो मैं सभी से आज के इस मौके पर मैं सबसे ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की माननी सीखो। अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। अगर बौद्ध धर्म में अंधविश्वास होता, ठीक नहीं होता, बौद्ध धर्म खराब होता, तो जापान, चाइना और थाईलैंड वगैरह में बौद्ध धर्म नहीं होता। वो लोग क्यों बौद्ध धर्म को अपनाते? आज भारत के अलावा 40 कंट्री ऐसे हैं, 40 कंट्री जिसमें बौद्ध धर्म अपनाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्या बात है जो बौद्ध धर्म हमारे भारत में हम लोग नहीं अपना पाते? 40 देशों में बौद्ध धर्म है, उसको हम नहीं अपना पाते। क्यों उन लोगों ने अपनाया? 120 कंट्री ऐसे हैं जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होता है। उनका संगठन है एक हमारा, और विश्व संगठन है 122 देशों का। तो ये क्यों है ऐसा? हम भारत में ही क्यों बौद्ध धर्म को, जहां से पैदा हुआ तथागत भगवान बुद्ध भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और भारत में ही उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी हम भगवान तथागत बुद्ध की बात को नहीं मानते, उसकी बात को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, हम भय में हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद हमारा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी शायद नौकरी नहीं लगेगी, और हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे खुशहाली नहीं आएगी। इस बात पे हम सारे अड़े हुए हैं और हमारे दिमाग में जो एक भूत बना हुआ है अंधविश्वास का, जब तक उसको नहीं मानेंगे और बौद्ध धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हम बाबा साहब को मानने वाले नहीं बनेंगे। आज बाबा साहब को विश्व गुरु मानते हैं। अमेरिका में जाइए, बाबा साहब की प्रतिमा सबसे आगे मिलेगी। ब्रिटेन में जाइए, सबसे आगे प्रतिमा मिलेगी। और अभी 14 अप्रैल को कम से कम 10 देशों ने बाबा साहब को जयंती मनाई और पूरे वर्ल्ड में बनी, और कई देशों में बाबा साहब को अच्छी क्लासों में, बीए में और एलएलबी लेवल तक पढ़ाया जाता है। बाबा साहब को पढ़ाया जाता है और कोई पढ़ते हैं। लेकिन भारत में क्या है? भारत में हम ही बाबा साहब को नहीं मानते, दूसरा तो जब मानेगा। दूसरा पढ़ता है और हम नहीं पढ़ते तो हमारी अधूरी है। भाई, आज मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में 2 वाद हैं जो बराबर चल रहे हैं। आर्यों के जमाने से आर्य अनार्य, श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो पहले थी, आज वही संस्कृति लागू है। इसलिए हमारा ये दीन हाल बना हुआ है। आज हम अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, 2 वादों में हमारा देश बटा हुआ है। अगर आप वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं तो आपको ब्राह्मणवाद अपने विचारों से खत्म करना होगा और अम्बेडकरवाद को लाना होगा। जब आप अम्बेडकरवाद को लाएंगे तभी ब्राह्मणवाद समाप्त होगा और सभी हम सुख और संपन्न रह पाएंगे। तो हम बंधुओं, अम्बेडकर को मानना, अम्बेडकर शिक्षाओं को मानना, अम्बेडकरवाद को लाना है। जब तक अम्बेडकरवाद नहीं आएगा तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, तब तक हम सुरक्षित भी नहीं हैं। ये भी आपको हम बता दें। अभी देखिए, उदाहरण बहुत सारे हैं। अभी कहीं किसी बच्चे का डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, किसी लड़की से बलात्कार हो जाता है, तो क्या कहते हैं? दलित लड़कियों से बलात्कार हो गया। कहीं मर्डर होता है तो कहते हैं दलित लड़के का मर्डर हो गया। किसी को नुकसान हुआ कि दलित लड़के का हुआ। क्या आपने कभी सोचा, दिमाग से सुना है, पेपर में आया कभी कि किसी बौद्ध लड़के का हो गया, बौद्ध लड़की का हो गया? आपने सुना है? अगर सुना हो तो हाथ उठा दीजिए। कभी नहीं सुना होगा कि बौद्ध लड़के का मर्डर हो गया या बौद्ध लड़की के साथ बलात्कार हुआ। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसा क्यों सुनोगे? अगर एक भी ऐसे 2 भी कांड होते हैं तो जापान, चाइना, थाईलैंड, जितने भी 40 कंट्री, 120 कंट्री हैं, वो हमारे सारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को दिया, आपको बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा, और वही 14 अक्टूबर 1956 को हमें दीक्षा दी। 10 लाख लोगों ने दीक्षा दी। पेपरों में 5 लाख दिखाते हैं, लेकिन 10 लाख लोगों ने दीक्षा दी। यही हमारा स्वप्न है आज कि हम बाबा साहब के आरक्षण ले लिया, अच्छी कुर्सी मिल गई, अच्छी बीवी मिल गई, अच्छा मकान बन गया, और मकान में बैठ के अपने
अखबार पढ़ते हैं और बात करते हैं विदेश में कि सरकार वो कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार वो कर रही है। इसमें आपको कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जब तक आप बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं मानोगे, बाबा साहब के सिद्धांतों पर नहीं चलोगे, भगवान बुद्ध के मार्ग पर नहीं चलोगे, तभी आपका भला होने वाला नहीं है। अंत में मैं सभी को पुनः आगे करता हूं, उन्हें इस मन से डिक्लेरेशन करता हूं कि जब तक अगर जनगणना होती है तो सभी लोग अपने को बौद्ध लिखाएं, और जितनी बौद्धों की संख्या होगी उतनी दूसरे वर्ग की संख्या कम होगी, तो आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। ये हमारा मतलब विचार है और हमारे सही विचार हैं। एक और मैं सूचना देनी चाहूंगा इस मंच से आपको। 22 मई को सभी लोग नोट कर लें, 22 मई को 5 बजे लाल किले के सामने परेड ग्राउंड है। वहां से प्रत्येक वर्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी बौद्धों की एक ही संस्था है जो प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा निकालती है। बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, वो उसका मैसेज हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में जाता है। इसलिए सभी से निवेदन है मेरा कि सभी लोग जो है उसमें आए, अपने व्हीकल से आए, बस से आए, पैदल आए, झांके लेके आए और सुंदर सुंदर अपने सब लोग झांकी बना के लाए अधिक से अधिक, क्योंकि वो ऐसी संस्था है, ऐसा शोभा यात्रा है जो जिसका मैसेज सारी दुनिया में जाता है, सारे भारत में जाता है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं।